एक स्वामी जी ने, विजय कुमार जी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, दुस्वप्नों को निद्रा में कैसे स्वच्छ व निर्मल किया जाए। दुस्वप्नों को निद्रा में, देखिए आज तक की पूरी जो हमारी शिक्षा पद्धति रही है, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो प्रोफेशनल और चाहे वो आध्यात्मिक, इन सब में हमें खास तरीके से दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें अच्छा जिसमें बुरा, इन सब चीजों का जोड़ है। अच्छे और बुरे की खूब सारी बातें कही, लेकिन क्या कोई चीज बुरी हो सकती? जब भी आप इसको सहजता से चिंतन करने चलेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी चीज बुरी नहीं, वो जो भी है उसके पीछे का कारण है। कारण को जान लेना ही निवारण है। अभी हम सब क्या करते हैं, सपोज दैट हमारा फायदा हो गया, हमको धन मिल गया, हमको धन मिला तो हमने कहा यह लाभ की बात है। धन चला गया, हमने कहा यह हानि की बात है। लेकिन लंबे परिप्रेक्ष्य में देखें तो कभी आपके पास कुछ भी नहीं था और एक पल आपको कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये सब बीच के खेल हैं, जिन खेलों के तहत लाभ हानि और ये सब चीजें चलती हैं। आप सोच के हैरान होंगे कि पृथ्वी को जो ऊपर से ठंडी है, अंदर से आग के गोले ने संभाल रखा है। अगर अंदर आग का गोला पूरा ठंडा पड़ जाए तो हम सब अभी यही ठंडे पड़ जाए। सूरज के बारे में कहा जाता है कि सूरज के अंदर एक बर्फ का गोला है, बहुत बड़ा, अंदर से वहां तक कोई पहुंचा नहीं है, ऐसा अनुमान वैज्ञानिक लगाते हैं कि 50,000 किलोमीटर बड़ा बर्फ का गोला है, उसने उसकी आग को संभाल रखा है। वो एक मध्यम गति से हम तक पहुंच रही है। अगर वो गोला ना होता तो सिर्फ विस्फोट हो गया होता। तो इस जगत में विपरीत जो है वो बहुत जरूरी है। जीवन के साथ मृत्यु का होना जरूरी है। पानी बरसने के लिए गर्मी का होना जरूरी है, गर्मी के लिए ठंड का होना जरूरी है। हर चीज के लिए उसके विपरीत आयाम का होना जरूरी है। कोई भी आपको निद्रा की अवस्था में जो स्वप्न आते हैं, ये बड़े कमाल की बात है कि बुरे लोगों को बुरे स्वप्न नहीं आते। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी डकैत ने किसी महात्मा से प्रश्न किया कि मुझे हत्या करने के प्रश्न जो हैं वो सपने दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हत्या कर देता है। डकैतों को तो हत्या के नहीं बल्कि दान देने के सपने आते हैं। दुस्वप्नों का अगर कारण है आपके अंदर, तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा कि आप सुस्वप्न जैसी कोई चीज मानते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छी सोच रही होगी सुस्वप्न से संबंधित। ये सुस्वप्न से संबंधित जो दबाव है आपके चित्त के ऊपर, ये दुस्वप्नों के जन्म का कारण बनता है। अब रही बात इसको अच्छा करने की, तो जगत के सभी संतों ने, और खासतौर आजकल जिस तरीके से टीवी पे भंडार है, उन्होंने धंधे का एक बहुत अच्छा पहलू पकड़ रखा है। नानक दुखिया सब संसार, सबके कष्ट हरो बार बार। सारे लोग एक ही चीज कहते हैं, हम आपके कष्ट हर लेते हैं।
लेकिन वो बार बार हरते हैं। अगर कष्ट ही हर लिए तो बार बार की जरूरत क्या थी। तो कष्ट हरे नहीं जाते, बल्कि धार्मिक व्यक्ति का लक्षण ये होता है कि अंधेरा दूर नहीं भगाएंगे, अंधेरे का आत्मसात सिखाएंगे। किसी भी अच्छी स्थिति के लोगों द्वारा जब ये चिंतन चला तो उन्होंने कहा स्वीकार धर्म है। जिस चीज को हम सहज स्वीकार कर लेते हैं वो हमें दुख देने के में असमर्थ हो जाती है, वो हमें दुख नहीं दे सकती। और जिस चीज को हम स्वीकार नहीं कर पाते वही चीज हमें दुख देती है। आप दुस्वप्नों पे जो प्रश्न किए हैं, तो कुछ तरीके के दुस्वप्न होंगे जो आपको परेशान करते होंगे। मैं वो पूछना नहीं चाहता क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत कारणों पे चला जाता है, लेकिन मैं इतना कहता हूं, आप उसको मुस्कुरा के जागती आंखों से देखना शुरू करो। जो भी चीज आपको भयभीत करती है, जिस बात में भी आपको लगता है कि ये स्वप्न बन के हमको पीड़ा देते हैं, उस चीज को आप दिन में एक वक्त बैठ के अच्छे से विश्लेषण करो और मुस्कुराते हुए जो मैंने प्रयोग बताया मुस्कान का, उस मुस्कान के प्रयोग के साथ उसे देखो। आप हैरान हो जाओगे, वो रात में भी नहीं आता। सहज प्रयोग जो आप जानना चाहते थे, लेकिन मेरा यहां पे उससे एक कदम आगे बढ़ के आपको सलाह है। हमें किसी भी प्रकार के ऑपरेशन करके समय से पहले बच्चे को जन्म देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सहज समाधि भली, वो सबसे अच्छी चीज है। चित्त में सहजता पे आप काम करें। चित्त में सहजता का अर्थ होता है अतियों में डोलने की बजाय हमने मध्य में रहना सीख लिया। और जब हम मध्य में रहना सीख लेते हैं तो सभी प्रकार की चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। मुझे भी बहुत स्वप्न इस तरीके के आया करते थे, भयभीत करने वाले। मैं आपकी नहीं, मुझे अपनी बात कर रहा हूं, बहुत साल पहले मुझे भी इस तरीके के स्वप्न बहुत सताते थे, भयभीत कर देते थे। और एक स्वप्न तो ऐसा भयभीत करता था कि मैं आप सबको बताना भी चाह रहा हूं। मैं छोटा था, मेरी उस समय उम्र 6-7 साल की रही हुई। उस समय मेरी मां मुझे मच्छरदानी लगा के लेटाल देती थी। गर्मियों के दिनों की खास तौर पे ये बात है, जब मच्छरदानी लगा के लेटाल देती थी तो मेरी मच्छरदानी में जैसे ही मैं सोता था एक बुढ़िया आके बैठ जाती थी। स्पष्ट ऐसा था कि एक बुढ़िया आके बैठ जाती थी और वो मेरी बाल सहलाती थी और मैं जग जाता था, डरता था कि ये क्या हो रहा। आज मैं जानता हूं कि वो क्या होता था और वो बुढ़िया कौन थी। आपको बता देता हूं, जीवन के कुछ राज हैं, खुलते चले तो अच्छा। मैं पिछले जन्म में बंगाल के सिलीगुड़ी के एरिया में जर्मन से आके समाज सेवा का काम करता था। ये बहुत साल पुरानी बात है, कि देश आजाद होने से पहले की बात है। वहीं पे एक कुमुद नाम की युवती थी, शादीशुदा थी, उसका पति था, बच्चे थे। वो मेरे पास कभी आया करती थी ऐसे, क्योंकि मैं विदेश से आया था। वो मेरे पास कभी कभी सेवा के लिए, कुछ काम के लिए आ जाती थी, कभी कभी अपने दुखड़े रो देती थी। इस कारण एक प्रतीति थी लोगों में प्रेम वाली। निश्चित ही वो प्रेम करती थी, मुझे भी वो अच्छी थी, उसका सेवा भाव अच्छा लगता था। तो इसी प्रतीति के तहत लोगों को जब ये लगने लगा, तो एक बार की बात है, होली वाला दिन मैं उसके घर गया हुआ था।
तो उसके पति ने अपने संग में और लोगों के साथ मिलकर मेरी हत्या कर दी। गड़ासे से काट काट के मेरी हत्या की गई। उसके बाद मेरी मृत्यु हुई। एक लंबे समय मैं बिना जन्म के रहा, बहुत लंबे समय। वो युवती उस समय 25 साल की थी। उसके बाद वो जीवित रही, उम्र बढ़ती गई, उसके और बच्चे हुए, उसका पति मर गया। उसके बाद भी वो जीवित रही लगभग 80 साल की उम्र में। उसकी बहू ने उसको जहर दिया उसके जेवरों के कारण। तो वो जो दूध में जहर मिला के दिया, उससे उसकी मृत्यु हुई। उसे मृत्यु होने के वक्त जहर में जब किसी को, दूध में किसी को जहर दिया जाता है और जहर से मृत्यु होती है, तो उस लाश को जलाते नहीं, उस लाश को पानी में बहा देते। मैं जिस समय उसकी मृत्यु हुई उस समय मैं 6-7 साल की उम्र का हो गया और वो पानी में बहाई गई। एक लंबे समय तक शरीर के साथ अगर चेतना रहे मृत अवस्था में, तो वो स्वप्नों में भी प्रवेश का कारण बन जाती है, बहुत गहरे में, अकारण संबंधों के तहत। और वो वही समय है जिस वक्त मेरे चारपाई पे मच्छरदानी के अंदर वो आके बैठ जाती और उसका आभा मंडल भी वो बूढ़ी स्त्री वाला है। मैं भयभीत होता था, मैं भयभीत हो जाता था, लेकिन वही स्त्री मेरे पूरे जीवन में मेरे चित्त पे छाई रही और कोई एक तलाश थी जो मुझे थी। सन 2000 में वो तलाश तब पूरी हुई जब 2001 में मैं लखनऊ के एक शिविर में गया और वहां पे एक आवाज सुनाई दी अंधेरे में। अंधेरे में जब वो आवाज सुनाई दी तो उस आवाज को सुन के मैंने अपने संग के मित्रों से कहा कि यही वो आवाज है जिसे मैं ढूंढता हूं। और उसके बाद लाइट आई, बहुत सारी लड़कियां थी, लड़के भी थे, तो पहचान नहीं पाया किसकी आवाज। अगले दिन वो सुबह वही आवाज जिसकी थी वो मेरे सामने आ गई, मुझसे बातचीत शुरू की। अगले दिन विदिन 24 आवर्स उसने घर छोड़ दिया। आज हम लोगों के बीच वो सपना मां के रूप में है। यही वो स्त्री थी। ये जो मैंने आपको बात बताई, इसके पीछे कुछ कारण। अब आपको एक नई बात का परिचय देता हूं। आप सब योग निद्रा में शामिल होने आए हैं। योग निद्रा के प्रयोग आज तक इस जगत में बहुत सारे लोगों ने कहे, लेकिन इसको कभी भी सामूहिक रूप से करवाया नहीं। सामूहिक रूप से करवाने के पीछे कुछ खतरे थे। जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि जितनी आसानी से इसमें आप ध्यान में जा पा रहे हैं उतनी आसानी से कभी नहीं जा पाएंगे। कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी आसानी से भी हम ऐसे जा सकते हैं, शांत हो सकते हैं। 2-3 मिनट का कोई चीज और 2-2 घंटे के लिए आप लोग ध्यान में चले जाते हैं। तो इतनी आसानी से जो ये आपको ऊर्जा मिलती है, इसके विपरीत एक चीज है जो खतरे का काम करती है। उस खतरे से परिचित होना आप सबके लिए जरूरी है। इसीलिए ये प्रश्न मुझे इस दिशा में लेके आया। होता यह है कि जिस समय आप योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, तो जैसे कल मैंने आपसे कहा, ना आप चेतन होते हैं ना अचेतन होते हैं, बल्कि उससे बीच की एक अवस्था होती है अवचेतन। अवचेतन वो अवस्था है कि जब तक ये पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में ना हो, तो आप ऐसा समझिए कि जिस चेतना को आपने जगाया वो एक मासूम सा बच्चा है, मासूम सा, और आप उसे घर में अकेला छोड़ के चले गए।
अब इसमें गुंडे भी घुस सकते हैं, जिसमें महात्मा भी आगे रह सकते हैं। ये खुला द्वार है, ये आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिया। ज्यादातर इसी वक्त में शुभ चेतनाएं और अशुभ चेतनाएं आप में प्रवेश कर सकती हैं। शुभ चेतना और अशुभ चेतना इन्हीं वक्तों में प्रवेश करती है। इसीलिए ध्यान की 3 अवस्थाओं पर मैंने बहुत जोर दिया। पहली प्रवेश, दूसरी उसमें ठहरना, और तीसरी जो अवस्था है वो है उससे बाहर आने का तरीका। आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिन्होंने ध्यान प्रयोग किए। ध्यान प्रयोगों में करने के बाद कभी वो अचानक कहने लगते हैं कि क्या रखा ध्यान में, जिंदगी जियो, शराब पियो, ऐश करो, सेक्स करो, क्या है ध्यान बकवास बात, क्या करना बुद्धत्व को पाके। अगर कोई व्यक्ति ध्यान करने के बाद ऐसी बातें करता है, इसका स्पष्ट है कि वो व्यक्ति किसी अशुभ चेतना का शिकार होगा। अशुभ चेतना और शुभ चेतना क्या है वो भी आपको थोड़ा बता दें। शुभ चेतनाएं वो हैं जो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाती है। ओशो ने भी इस चीज का स्पष्ट उल्लेख किया है कि मुझे शुभ चेतनाओं ने सहयोग किया। मैं भी ऐसा प्रतीत करता हूं कि बहुत सी शुभ चेतनाएं मुझे सहयोग करती हैं, वरना मैं अनपढ़ इंसान इतना कहां से जानता और कहां से बोलता। तो ये चेतनाएं जो हैं ये पात्र देख के आती हैं। अब आने का इनका ढंग समझ लें तो इनकी नीयत का पता चल जाता है। चोर चोरी से आता है, चुपके से आता है, संत बता के आता है। चोर चोरी से आता है, संत बता के आता है। तो अशुभ चेतनाएं कब आएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन शुभ चेतनाएं जब आपके शरीर में प्रवेश चाहेंगी उससे पहले वो आपको बता देना चाहिए। इसीलिए होता यह है कि आप एक ओपन प्लेस होते हो, एक वैक्यूम होते हो, ब्लैक होल जैसा, तो चेतनाएं तो उसमें से हमेशा गुजरती रहती, बहुत सारी चेतनाएं एक ही सेकंड में कभी कभी लाखों गुजर जाती हैं। लेकिन गलत ढंग से अगर आप ध्यान तो टूट जाए तो वो उसमें फंस के रह जाती है। तो सपोज दैट आपने गलत ढंग से ध्यान तोड़ा। गलत ढंग से ध्यान टूटने पे 2 ही चीजें कारण बनती हैं, या लोभ या भय। लोभ या भय के कारण गलत तरीके से ध्यान टूटता है। जब ध्यान टूट जाता है तो ऐसी अवस्था में वो जो चेतनाएं अंदर थी वो फंस के रह जाती। फिर उसके बाद यदि आपने ध्यान किया तो फिर से डोर खुलेगा और वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं किया और उसके बाद आप शराब में, आप धन में, आप सेक्स में डूबे, तो उन चेतनाओं को वो चीजें आकर्षित करती हैं। उनको वो एक आनंद आता है जिसके कारण वो आपके शरीर के माध्यम से उनको भोगना चाहती हैं, और वो कभी भी आपको ध्यान की तरफ जाने नहीं देंगी। वो आपको रोकती हैं ध्यान में जाने से। लेकिन शुभ चेतनाएं क्या करती हैं? शुभ चेतनाएं आपको डराएंगी। डराती कैसे? आपके शरीर में कभी खुजली की प्रतीति हो सकती, बड़ी स्पष्ट कि कोई खुजला रहा है। कभी आपको चलने की आवाजें आ सकती, होगा कोई नहीं और स्पष्ट लग रहा है कि कोई चल रहा है। शुभ चेतनाएं जब भी आपके निकट में होंगी बहुत ऐसी प्रतीतियां देंगी जिससे दिमाग डर सकता है। लेकिन यदि आप ना डरें तो शुभ चेतनाएं आपकी परीक्षा लेने के बाद आप पे प्रवेश करके आपके लिए सहयोगी बनती। मेरे साथ एक शुभ चेतना ने मेरी इस तरीके से परीक्षा ली, मैं उसमें पास हुआ। बचपन में भयभीत तो हुआ क्योंकि अकारण कोई चीज थी। ओशो भी कहते हैं जब कोई जानी हमने चीज उस समय डर गए। भय तो लगता है लेकिन उसमें भय नहीं,
भयभीत होना और भय में बह जाना, भयभीत होना और फिर भयभीत इतना हो जाना कि फिर उससे पार ना निकल पाना, ये गड़बड़ है। भयभीत तो कोई भी हो सकता है, तो छोटे मोटे भय लगे, लेकिन आपको मेरी बात थोड़ी याद रहेगी तो उससे बचाव हो जाएगा, वरना यहाँ पे कल तक आपको बहुत तरीके की चीजें फील हो सकती हैं, क्योंकि इस समय माहौल में बहुत सारी शुभ चेतनाओं की उपस्थिति में महसूस करता हूँ। 24 घंटे बाद ऐसा मैं देखने लग जाता हूँ कि नए पात्रों के इर्द गिर्द ऐसा होता है, लेकिन वो सब आशीष के लिए आपके, लेकिन आशीष के लिए वो दो आपसे बातें मांगती हैं। पहली बात, आप लोभी ना हो, दूसरी बात, आप भयभीत ना हो। दो चीजें यदि आपने की, दो चीजों को अगर आपने बरकरार रखा, तो निश्चित ही इसी को मैं कहता हूं अस्तित्व का आशीर्वाद। वो आशीर्वाद आप सबको मिलता है, सभी लोग उसके पात्र हैं, और बिना शुभ चेतनाओं के आज तक इस जगत में किसी ने भी यात्रा नहीं कर ही नहीं सकता, असंभव। इसलिए उनके लिए ग्राहक बनना बहुत जरूरी है, उनके लिए प्रतीक्षा में बैठना बहुत जरूरी है। वजू भी उसी का हिस्सा है। जब आप वजू करते हैं ध्यान करने से पहले, तो कहीं ना कहीं आप अपने सभी ऐसी जगहों को जहां से ऊर्जा बहती है और प्रवेश करती है, उनको साफ करके खोल लेते हैं। वहां आपको पता नहीं लगता, लेकिन आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। आप महसूस करें मंदिर के बाहर चप्पल उतारना, चेहरे को धोना, हाथों को पैरों को धोना, आपके भावों को शुद्ध कर देता है, और वो शुद्धता आपके लिए एक प्रकार की तैयारी बनती है शुभ चेतना। इसलिए वजू जो है वो बहुत आवश्यक है। तो जो आपने कहा कि स्वप्नों को किस प्रकार से जो है वो अच्छा किया जाए, तो मैं यही कहूंगा कि अभी विपरीत से कुछ चीजें संभली हुई हैं, अभी डोलते हैं। कभी अच्छे स्वप्न आ जाते हैं तो उसके पीछे का कारण बुरे स्वप्न होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अच्छा और बुरा कुछ नहीं बचे, तब अद्वैत होता है। जब अद्वैत होता है तो सपने किसी भी प्रकार के हों, वो आप उन्हें गलत नहीं कर सकते। अभी क्योंकि हमारा चित्त चुनाव में है, इस चुनाव के कारण आप उन्हें अच्छा और बुरा कहते हैं। जैसे मैं चेतना की बात कही कि जो भयभीत कर रही है वो शुभ चेतनाएं, ज्यादातर इनको अशुभ चेतनाएं समझा जाता है। ये नई शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए कि जो चोर बिना बताया जाता है वो पता भी नहीं लगता, संत ही खटखटा के आता है। लेकिन संतों के संबंध में भी हमारे घर में ऐसी धारणाएं बैठाई गई हैं, बाबा आया, बेटा सो जाओ, बाबा आया, बाबा आगे बढ़ो। बाबाओं से लोग अपनी बच्चों को डरवाने का काम कर रहे हैं, बाबा उठा ले जाएगा बेटा अगर तुमने ऐसा किया तो बाबाओं के संबंध में एक तरफ तो हमारा आदर है पैर छूने वाला, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा भय है। उसी प्रकार शुभ चेतनाओं के प्रति एक तरफ तो हमारा बड़ा आदर है, लेकिन दूसरी तरफ उनके आने के सिम्टम्स आज तक हमें किसी ने नहीं बताए, इसलिए भय है। तो मैं आपको बताता हूं, जब कभी भी ऐसा हो कि आपको किसी प्रकार से ऐसा आभास हो कि कोई चेतना निकट है, कोई है ऐसा जो हमें आभास करा रहा है, तो आप समझ जाओ कि शुभ चेतना है। फिर शुभ चेतना का एक और होता है, शुभ चेतना का जब जब आभास होगा तब तब आपका शरीर ठंडा होगा, आपको एक ठंडक महसूस होगी, एक शीतलता। अशुभ चेतना का पहली बात तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक अजीब तरीके की बेचैनी और गर्मी महसूस होगी, अजीब तरीके की। वो गर्मी टेम्परेचर की, बाहर के टेम्परेचर की नहीं होगी, वो अंदर कोई टेम्परेचर अनबैलेंस्ड हुआ है जिसकी गर्मी होगी। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो मुझे लगा आपके इसके साथ जवाब देता चलूं, तो इस प्रश्न में